नमस्ते दोस्तों, इस हफ्ते के मस्टर्ड सीड पॉडकास्ट में स्वागत है। ये है भाग 4। हम एक श्रृंखला कर रहे हैं जिसका नाम है यीशु नेतृत्व की नींव। मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप पिछले 3 एपिसोड्स को जरूर देखें। हम मरकुस की पुस्तक के माध्यम से काम कर रहे हैं। पहला अध्याय बाइबल का एक अद्भुत हिस्सा है। यहाँ यीशु का परिचय होता है और उससे पहले कि वे वास्तव में अपनी सार्वजनिक सेवा शुरू करें, वहां बाइबल का यह हिस्सा है जो उनके नेतृत्व की नींव का वर्णन करता है, जिसे मैं स्थापित करूंगा। आज हम मरकुस अध्याय 1 आयत 16 से 20 तक देखेंगे। गलील की झील किनारे चलते हुए यीशु ने शमौन और अंद्रयास को जाल डालते देखा। वे मछुआरे थे। उन्होंने कहा, मेरे पीछे आओ। यीशु ने कहा, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुआरे बनाऊंगा। वे तुरंत जाल छोड़कर उसके पीछे चल दिए। आगे बढ़कर उन्होंने जब्ती के पुत्रों याकूब और यूहन्ना को नाव में जाल सुधारते देखा। तुरंत बुलाने पर वे पिता जब्ती को मजदूरों संग नाव में छोड़ उसके पीछे चल दिए। मुख्य विचार यह है कि यीशु ने अपनी सेवा एक टीम बनाकर शुरू की थी। टीम बनाना नेतृत्व विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आपको किसी एक क्षेत्र में बढ़ना है तो इसी क्षेत्र में बढ़ें। सोचने में, टीम के साथ सांस लेने में, टीम के साथ जीने में, टीम में बढ़ें। जो कुछ भी आप करते हैं वह टीम के साथ करें। टीम हमारी नेतृत्व की पहचान है। बाइबल में टीम शब्द कम ही मिलता है। वहां शरीर का जिक्र है। हम मसीह की देह हैं और एक दूसरे से जुड़े हैं। शरीर के सभी अंग मिलकर काम करते हैं। यह बाइबल का एक बहुत ही सुंदर चित्र है। और यदि हम नेतृत्वकर्ता के रूप में अधिक फलदायी और प्रभावशाली बनना चाहते हैं तो टीम को समझना और टीम बनाना सीखना अत्यंत आवश्यक है। तो मुख्य विचार यह है, ये एक छोटी सी कहावत है जो वर्षों से मेरे दिमाग में चल रही है, सालों से। अनेक तक पहुंचने की कुंजी है सही कुछ में निवेश करना। मैं इसे फिर से कहता हूं, अनेक तक पहुंचने की कुंजी है सही कुछ में निवेश करना। अगर आप चाहते हैं कि आपका नेतृत्व और पहुंच बढ़े, यीशु जानते थे कि अगर उन्हें बहुतों तक पहुंचना है, भीड़ पीढ़ियों तक, तो सिर्फ भीड़ की सेवकाई बढ़ाने के बजाय उन्हें अपने शिष्यों की टीम को बढ़ाना था। तो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचने की कुंजी सिर्फ संख्या में ही नहीं बल्कि दीर्घकालिकता में भी आने वाली पीढ़ियों तक यह थी कि उन्होंने अपने आसपास सही टीम में निवेश किया। और इसलिए हम यीशु की सेवकाई में देखते हैं कि उनका अधिकांश समय भीड़ की सेवकाई नहीं था। वह अपने शिष्यों को प्रशिक्षित करने, उनके नेतृत्व की टीम को अपने आसपास मजबूत करने में था। मार्क अध्याय 3 पद 13 से एक और शास्त्र है। इसमें लिखा है, यीशु पहाड़ पर चढ़े और उन्होंने उन्हीं को बुलाया जिन्हें वे चाहते थे और वे उसके पास आ गए। उसने 12 को नियुक्त किया ताकि वे उसके साथ रहें। वह उन्हें प्रचार हेतु भेजे और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार दे। प्रार्थना की रात में उसने अपनी पसंद के लोगों को पास बुलाया, जिन्हें वह चुनना चाहता था। उनके साथ समय बिताना खास था। फिर उसने उन्हें जिम्मेदारी दी, यह तुम्हारा कार्य विवरण है। मेरे साथ रहो, यह संबंध का पहलू है। फिर मैं तुम्हें बाहर भेजूंगा, यह कार्यात्मक पहलू है। और महान टीमें इसी के इर्द गिर्द बनती हैं। एक संबंधात्मक पहलू होता है और एक कार्यात्मक पहलू होता है, जो जब एक साथ आते हैं तो महान टीमों की स्थापना करते हैं। तो टीम क्यों? टीम अकेले काम करने से बेहतर क्यों है? सिर्फ खुद करने से बेहतर क्यों है? देखिए, याद रखिए कि यह प्रयासों को कई गुना बढ़ा देता है। एक टीम कहीं अधिक हासिल कर सकती है एक व्यक्ति की तुलना में। यहां तक कि दुनिया का सबसे प्रतिभाशाली व्यक्ति भी कभी नहीं कर पाएगा जो एक टीम मिलकर कर सकती है। वो कोई अकेला व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। साथ ही टीम का मतलब है कि आप अपनी ताकत के अनुसार खेलना सीख सकते हैं। अब हकीकत यह है, महान नेता संतुलित लोग नहीं होते। उनके पास शायद कुछ अद्भुत खूबियां होती हैं, लेकिन इसके साथ कुछ कमजोरियां भी आती हैं। और टीम की खूबसूरती यही है कि आप अपनी भूमिका में रह सकते हैं और अपनी ताकत पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और जहां आपकी कमजोरियां हैं वहां दूसरों की ताकत होती है और इस तरह टीम मिलकर काम कर सकती है। उनकी ताकतें आपकी कमजोरियों को ढक सकती हैं ताकि टीम अच्छा प्रदर्शन कर सके। और एक और कारण है कि टीम बेहतर है, ये मिशन की उम्र को बढ़ा देता है। हकीकत यह है कि एक टीम के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में मैं आखिरकार बूढ़ा हो जाऊंगा और मेरी प्रभावशीलता धीरे धीरे कम होने लगेगी। लेकिन अगर मैंने टीम में अच्छी तरह निवेश किया है तो मिशन जारी रह सकता है और मेरी आयु सीमा से कहीं आगे जा सकता है। बल्कि सभोपदेशक अध्याय 4 पद 9 से 12 में लिखा है, 2 एक से बेहतर हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा प्रतिफल मिलता है। अगर उनमें से कोई गिर जाए तो दूसरा उसे उठा सकता है, लेकिन उस पर दया करो जो गिर जाए और उसे उठाने के लिए कोई न हो। अगर दोनों साथ लेटें तो वे गर्म रहेंगे, लेकिन अकेला कोई कैसे गर्म रह सकता है?
भले ही एक को पराजित किया जा सकता है, दो मिलकर अपनी रक्षा कर सकते हैं, और तीन तारों की रस्सी जल्दी नहीं टूटती। ये बाइबल में लिखा है, दो की शक्ति और उससे भी बेहतर तीन की जब आप एक टीम बनाते हैं। तो फिर कुछ लोग, अगर ये इतना स्पष्ट है तो क्यों नहीं समझ पाते? टीमें स्पष्ट रूप से अकेले काम करने वालों से बेहतर होनी चाहिए। तो फिर कुछ लोग संघर्ष क्यों करते हैं? कुछ लोग टीम में काम क्यों नहीं करते? इस पर कुछ विचार हैं। कभी कभी आप नियंत्रण पसंद व्यक्ति हो सकते हैं। नियंत्रण पसंद लोग हर काम खुद ही करना चाहते हैं, हर चीज को पकड़ कर रखना चाहते हैं, और यही टीम वर्क को रोकता है। सावधान रहें कि आप कहीं गुप्त रूप से नियंत्रण पसंद व्यक्ति तो नहीं है, जो हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी यह असुरक्षा के कारण होता है। असुरक्षित नेता दूसरों पर भरोसा करने में संघर्ष करते हैं, इसलिए वे टीम बनाने में भी संघर्ष करते हैं, क्योंकि उनकी असुरक्षा उन्हें रोक रही है अपने हाथ खोलने और अपनी टीम पर भरोसा करने से। कभी कभी यह कम बुद्धि या अहंकार के कारण होता है। आप बस यह नहीं जानते कि अनजान लोगों के साथ कैसे घुलना मिलना है, आप दूसरों को कैसे नजर आते हैं, या आपका अहंकार लोगों को दूर कर देता है। और यही टीम को बाधित करता है, क्योंकि लोग वास्तव में आपके साथ टीम में काम करना नहीं चाहते, क्योंकि आपका भावनात्मक बुद्धि EQ कम है। कभी कभी एक नेता केवल सर्वाइवल मोड में होता है, या इतना ज्यादा व्यस्त होता है कि वह लोगों में निवेश नहीं करता। एक बेहतरीन टीम बनाने में समय और निवेश लगता है, और कभी कभी नेता इतने सर्वाइवल मोड में होते हैं कि बस किसी तरह पानी के ऊपर सिर रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, कि वे भविष्य के लिए टीम में निवेश नहीं करते। या कभी कभी ऐसा होता है कि नेताओं की सोच ही बहुत छोटी होती है, और अगर आप सच में आगे बढ़ना नहीं चाहते और ज्यादा हासिल नहीं करना चाहते, तो फिर टीम क्यों रखें? खुद ही कर लीजिए। लेकिन जब आपके पास बड़ा विजन होता है, तब टीम बहुत जरूरी हो जाती है। तो कुछ बहुत व्यावहारिक बातें हैं, कुछ खासियतें क्या हैं, शायद आप सोच रहे हैं, ठीक है, मुझे टीम में निवेश करना है, लेकिन मैं किसे अपनी टीम में शामिल करूं? मुझे हमेशा सीड्स याद रहते हैं। इन्हें याद रखना आसान है, लेकिन ये हमेशा मेरे लिए एक बेहतरीन व्यावहारिक चेक पॉइंट रहे हैं। मेरा नंबर 1 है कॉलिंग। सिर्फ कॉलिंग के संकेत नहीं, कॉलिंग का जवाब। आप ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिन्हें भगवान ने बुलाया है। आप इसे कुछ हद तक देख सकते हैं, उनके अंदर एक जुनून होता है। तो चरित्र का क्या उनका चरित्र पवित्र आत्मा के पूर्ण गुणों को दर्शाता है? यह बहुत महत्वपूर्ण है। यही वह चीज है जो टीम को फंसा सकती है। अगर किसी का चरित्र कमजोर हो, केमिस्ट्री, क्या आप उनसे जुड़ पाते हैं और साथ रहना भाता है? ईमानदार रहें। कुछ लोगों के साथ आप समय बिताना चाहते हैं, जबकि कुछ कमरे की ऊर्जा सोख लेते हैं। टीम बनाते समय ध्यान दें कि सिर्फ कौशल और चरित्र ही काफी नहीं है, कुछ केमिस्ट्री भी होनी चाहिए, साथ रहने का आनंद भी होना चाहिए। चौथा है प्रतिबद्धता। क्या टीम और मिशन से जुड़ने की कोई कीमत है? हर कीमती चीज का अपना एक मूल्य होता है। क्या यह प्रमाण है कि वे प्रतिबद्ध हैं? क्योंकि बिना प्रतिबद्धता वाले के साथ जुड़ना काफी दुखद है। फिर दक्षता और कौशल। वे अच्छे इंसान हो सकते हैं, आप उनके साथ समय बिताना पसंद करते हैं, लेकिन वे बस वास्तव में टीम के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक कौशल नहीं रखते। क्या उनके पास दक्षता है? तो यहां कुछ उदाहरण हैं। अंत में यही कहूंगा, मित्रता फलदायकता लाती है। मैंने ये कई बार कहा है, यही टीम का दिल है मेरे लिए। जब आप टीम में निवेश करते हैं तो उसमें संबंध और कार्य दोनों होते हैं। जब आप साथ में दोस्ती करते हैं, साथ में काम करते हैं, तो ये बड़ी फलदायकता लाता है। किसी ने कहा है, अगर तेज जाना है तो अकेले जाओ, अगर दूर तक जाना है तो टीम के साथ जाओ। आपका विजन क्या है? बस एक छोटा सा सवाल। या आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो टिकाऊ हो? अगर ऐसा है तो आपको यह टीम में ही करना होगा। और वह प्रसिद्ध पुरानी कहावत है, टीम वर्क से ही सपना पूरा होता है। इसमें बहुत सच्चाई है। अगर आप कोई सपना, कोई विजन पूरा होते देखना चाहते हैं तो टीम वर्क में निवेश करें, यह बहुत जरूरी है। यीशु की तरह नेतृत्व का अर्थ है अकेले नेतृत्व न करना। मेरे कुछ सवाल हैं, बस 1 या 2 जिन पर सोचें। क्या आप अभी टीम के साथ कुछ बना रहे हैं, या अकेले ही आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? यीशु की तरह सही लोगों में निवेश करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? ईमानदार रहें और सोचिए, क्या आप सच में एक टीम बना रहे हैं, या बस अकेले ही सब कुछ कर रहे हैं? और उनके पास एक और सवाल है, जो है 5 C's: कॉलिंग, कैरेक्टर, केमिस्ट्री, कमिटमेंट और कॉम्पिटेंस। टीम बनाते वक्त आपको किसे प्राथमिकता देनी चाहिए, और आप इसे कैसे परख और सुधार सकते हैं? इनमें से किस C पर आपको ध्यान देकर खुद आगे बढ़ना है? टीम जरूरी है, और मेरी प्रार्थना है कि आप एक लीडर बने, टीम बनाने के लिए एक दृष्टि और दिल को पकड़ सकें, आप और दूसरों की टीमों में भी एक बेहतरीन टीम सदस्य बनने के लिए। उम्मीद है इससे मदद मिलेगी। अगले हफ्ते नया एपिसोड आएगा। तब तक के लिए शुभकामनाएं और अलविदा।